ब्रह्मदेव, मैंने भारत की जो बरसों लंबी कथा अपनी आंखों से देखी है उसे लिखना चाहता हूं, ताकि वो कथा युगों युगों तक इस संसार को दिशा दे सके। परंतु इतनी बड़ी और उलझी हुई कथा को लिखना मेरे अकेले के वश में नहीं है। इसलिए मैं वर्षों से एक योग्य लेखक ढूंढ रहा हूं, ताकि मैं कथा बोलूं और वो लिखते रहें। तो देव, यदि संभव हो तो आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। मुझे इतना अवकाश कहां वेदव्यास, और फिर जिस कथा के आप साक्षी रहे हैं वो तो आप स्वयं ही लिख सकते हैं। पर ब्रह्मदेव, मैं अपने मन की गति से लिख नहीं पाऊंगा, और फिर मुझे सारी घटनाओं को याद भी तो करना होगा। यदि ऐसा है तो आप महादेव के पुत्र श्री गणेश के पास जाएं। उनसे योग्य लेखक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। श्री गणेश का नाम सुनते ही महर्षि वेदव्यास को लगा कि उनकी समस्या का हल मिल गया। तो वो बिना देर की चल पड़े कैलाश की ओर। पर गणेश जी भी ऐसे खाली कहां बैठे थे, उनकी अपनी दुनिया थी। आखिर वो बुद्धि और विवेक के स्वामी थे, इसलिए उनका सारा समय ज्ञान की साधना में लग जाता था। तो बड़ी मुश्किल से महर्षि वेदव्यास की श्री गणेश से भेंट हुई। जय श्री गणेश। मैं बहुत विश्वास के साथ आपके पास आया हूं। आप जानते हैं कि भारत की कथा ऐसी है कि इसे लिखने के लिए आपसे योग्य और कोई नहीं हो सकता। स्वयं ब्रह्मा जी का विश्वास है कि तीनों लोकों में ये कठिन कार्य आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मा और आपका विश्वास खाली नहीं जाएगा महर्षि, परंतु मेरी एक शर्त है, आपको उसे पूरा करना होगा। आप बताएं देव, मैं आपकी शर्त पूरी करने का प्रयास करूंगा। लिखना मेरे लिए एक तपस्या है ऋषिवर, इसलिए मैं लिखना आरंभ करूंगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। अर्थात आपको भी बिना रुके कथा बोलनी होगी। यदि इस बीच आप रुक गए तो मैं लिखना छोड़कर चला जाऊंगा। गणेश जी की इस टेढ़ी शर्त ने वेदव्यास को फंसा दिया। मतलब इतनी बड़ी कथा वेदव्यास बिना रुके बोलते जाएं और गणेश जी लिखते जाएं। तो व्यास जी ने थोड़ी देर विचार किया और उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रख दी। ठीक है देव, पर मेरी भी एक शर्त है। जब मैं कोई श्लोक बोलूंगा तो लिखने के पहले आपको उसका अर्थ समझना होगा। बिना समझे आप कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। यदि आप मेरी यह शर्त स्वीकार करें तो हम अभी से यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। वाह ऋषिवर, आपने तो बड़ी चतुराई वाली शर्त रख दी। अब वेदव्यास श्री गणेश जी की शर्त मान गए थे, तो गणेश जी को भी उनकी शर्त माननी पड़ी। और फिर शुरू हुआ भारत का लेखन। और लिखने की जगह चुनी गई बद्रीनाथ की एक एकांत गुफा। लेकिन समस्या यह थी कि महर्षि वेदव्यास ने शर्त के लिए हाँ तो कर दी थी, पर वो बिना थके इतने बरस कैसे बोलते जाते। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। तरीका यह कि जब भी वो थकने लगते वो कोई ऐसा कठिन सा श्लोक बोल देते जिसे समझने के लिए गणेश जी को रुकना पड़ता। तो इस तरह महाभारत लिखने में पूरे 3 साल लगे और इसे पहले भारत, फिर जय जय भारत और फिर आखिर में महाभारत का नाम मिला। महाभारत भाइयों के आपसी संघर्ष की कहानी नजर आती है, पर दरअसल इसकी जड़ में न जाने कितनी असफल प्रेम कहानियां छुपी हैं। और उन्हीं असफल प्रेम कहानियों में से एक है हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु की प्रेम कथा। एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी के किनारे चले जा रहे थे। नदी की कल कल करती लहरें उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, पर अभी वो एकटक नदी को देखे ही जा रहे थे कि तभी नदी की धारा में एक ऊंची लहर उठी और उस ऊंची लहर में उन्हें बहुत ही खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। महाराज शांतनु उसे बस देखते रह गए। वो इतनी खूबसूरत थी कि महाराज को पहली ही नजर में उससे प्रेम हो गया। तो महाराज शांतनु उस स्त्री की ओर बढ़े और जब वो स्त्री भी उनके पास आई तो जैसे शांतनु का दिल उनके काबू में नहीं रहा। देवी,
जाने तुम कौन हो, पर मेरा हृदय तुम्हारी सुंदरता का दास हो गया है। मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूं, तुम्हें पाना चाहता हूं। मुझे ना मत करना। मैं एक बहुत साधारण स्त्री हूँ महाराज, और आपने मुझे इतना मान दिया। एक स्त्री के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आपने जो कामना की है उसके लिए मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कहो, क्या शर्त है? मैं तुम पर सब कुछ निछावर कर दूंगा। तो सुनिए, मैं आपसे विवाह करूंगी, आपकी होकर सदा आपके साथ रहूंगी। बस मेरी शर्त है कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझे कभी रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, पर यदि कभी भूल से ऐसा हो गया तो मैं उसी क्षण वापस लौट जाऊंगी, सदा के लिए। महाराज शांतनु ने बिना कुछ सोचे उसकी शर्त मान ली, जिसके बाद बड़ी राजसी शान और शौकत के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। उस स्त्री ने गंगा के किनारे रहने की इच्छा जताई, तो महाराज ने रातों रात गंगा के किनारे एक सुंदर महल बनवा दिया। तो बस जीवन के सारे सुख भोगते हुए महाराज के दिन बीतने लगे, और जल्द ही जब महाराज की संतान हुई तो राज्य में एक भव्य उत्सव आरंभ हो गया। लेकिन इधर उत्सव हो रहे थे और उधर रानी गंगा के किनारे पहुंची और अपनी उस संतान को गंगा में बहा आई। और ये देखकर भौचक महाराज शांतनु उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। आखिर वो महारानी को कुछ भी करने से न रोकने की शर्त से जो बंधे हुए थे। यही नहीं, उस स्त्री ने उसके बाद जन्मे 6 और शिशुओं को भी गंगा में बहा दिया। पर यह सब देखते देखते महाराज शांतनु पागल से हो चुके थे, और उन्होंने ठान लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, वो किसी और संतान को गंगा में नहीं बहने देंगे। तो जब उनकी रानी अपनी 8वीं संतान को गंगा में बहाने आई तो महाराज ने उसे रोक लिया। ठहरो, मैंने तुम जैसी हृदयहीन स्त्री सारे जीवन में नहीं देखी। इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो तुम? बस बहुत हो गया। आज मैं तुम्हें हमारी संतान को गंगा में नहीं बहाने दूंगा। ठीक है महाराज, मैं नहीं बहाऊंगी इसे। आपका ये पुत्र जीवित रहेगा, पर मैं इसी क्षण आपको छोड़कर जा रही हूं। ये पुत्र आपका ही रहेगा, परंतु इसका पालन करने के लिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूं। नहीं। आप शर्त हार चुके हैं महाराज। अब आपके पास मुझे रोकने का अधिकार नहीं बचा। तो क्या आज तक हमारा प्रेम झूठ था? तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे? मैं मानव नहीं हूं महाराज, जो कामनाओं के वश में आपसे बंधी रहूं। मैं गंगा हूं, महादेव शिव की जटाओं से निकली गंगा। और जिन शिशुओं को मैंने जल में जीवित बहा दिया, वो आपकी संतानें थी ही नहीं। वो 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ के श्राप से मुक्त करने के लिए मैं इस लोक में लाई थी, जिनमें से ये 8वां वसु ध्युव है। इसी की भूल से उन्हें श्राप मिला था। मैं इसे लेकर जा रही हूं। समय आने पर यह आपके पास लौट आएगा। और इस तरह देवी गंगा का कार्य तो पूरा हो गया, पर इस सब में 8वें वसु की मुक्ति नहीं हो पाई। उस 8वें बालक का पालन पोषण देवलोक में हुआ और उसका नाम पड़ा देवव्रत। जब देवव्रत बड़ा हुआ तो गंगा ने उसे उसके पिता महाराज शांतनु के पास भेज दिया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराज शांतनु को क्या मिला? कुछ वर्षों के लिए देवी गंगा का साथ और उसके बदले जीवन भर का दुख। पर हां, देवव्रत की जान बचाने के लिए महाराज शांतनु ने अपने प्रेम का जो त्याग किया था वो व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उनके त्याग के बदले उनके बेटे देवव्रत ने इतना बड़ा त्याग किया जिसके लिए उन्हें भीष्म कहा गया। देवव्रत भीष्म। महाभारत। अगर कामनाओं पर किसी का वश चलता तो शायद महाभारत होती ही नहीं। महाराज शांतनु ने गंगा से विवाह किया, पर वो शांतनु को अकेला छोड़ गई और शांतनु उनके वियोग में तड़पते रहे।
शांतनु के बेटे देवव्रत से पिता का यह हाल देखा नहीं जाता था, लेकिन वो जब भी पिता से उनके दुख का कारण पूछते तो शांतनु टाल जाते। पर आखिरकार एक दिन महाराज के एक अमात्य ने देवव्रत को महाराज के दुख का असली कारण बताया। राजकुमार देवव्रत, आपके पिता का दुख कुछ ऐसा है कि आप उसे दूर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उनका दुख दूर नहीं कर सकता, पर जान तो सकता हूं, जिससे मैं उनका दुख बांट सकूं। आप मुझे बताइए अमात्य, पिताजी की उदासी मुझे देखी नहीं जाती। ठीक है, तो मैं बता ही देता हूं। आपकी मां के जाने के बाद महाराज अकेले पड़ गए। उनके हृदय में प्रेम की जगह आज भी खाली है। जब तक वो जगह नहीं भरेगी तब तक महाराज इसी हाल में रहेंगे। पर मुझे याद है, एक दिन मैं और महाराज यमुना के किनारे टहल रहे थे। तभी अचानक महाराज को कहीं से कोई बहुत अच्छी सुगंध आई। मुझे भी उस सुगंध का आभास हुआ। उस दिन से पहले हमने कभी वैसी अद्भुत सुगंध अनुभव नहीं की थी। तो बस महाराज उस सुगंध की दिशा में बढ़ने लगे और क्या हुआ अमात्य? आगे ऐसा क्या हुआ जिसे आप बोलते बोलते रुक गए? अमात्य देवव्रत जैसे आदर्श बेटे को उसके पिता का सच बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें देवव्रत की जिद के आगे झुकना पड़ा। तो क्या था वो सच? दरअसल महाराज का दिल एक मछुआरे की बेटी पर आ गया था, और वो मछुआरन कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके बदन की मदहोश कर देने वाली सुगंध मीलों तक जाती थी। तो महाराज शांतनु उस सुगंध का पीछा करते करते एक दिन मछुआरन के पास पहुंच गए और उन्होंने उस मछुआरन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पर समस्या यहीं खड़ी हो गई, क्योंकि उस मत्स्यगंधा के पिता ने इस विवाह के लिए एक शर्त रख दी। महाराज, आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। पर मैं ठहरा एक मामूली मछुआरा। मेरी बेटी आपकी रानी बनकर महल में चली तो जाएगी, परंतु उसका बेटा कभी राजा नहीं बन पाएगा। क्यों? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपके बेटे देवव्रत को जानता हूँ। वो योग्य हैं, बहुत भले हैं। उनके होते मेरी पुत्री के बेटे को कौन पूछेगा महाराज। परंतु यदि आप वचन देते हैं कि आपके बाद मेरी पुत्री का ही बेटा राजा होगा, तो इस विवाह से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मछुआरे की शर्त सुनकर महाराज ने चुप्पी साध ली। आखिर अपने और गंगा के बेटे देवव्रत का अधिकार वो कैसे छीन सकते थे? अजीब हाल था उनका। उन्हें मत्स्यगंधा से विवाह भी करना था और देवव्रत को उसका हक भी देना था। तो बस महाराज शांतनु उस दिन से अपने आप में घुटने लगे। लेकिन एक दिन जब देवव्रत को इस शर्त की खबर लगी तो वो सीधे मछुआरे के पास जा पहुंचे और उनके सामने एक कठोर प्रतिज्ञा की। मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, ग्रह, गोचर और नक्षत्रों को साक्षी मानकर एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर कभी भी राज पाने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मेरी कोई संतान नहीं होगी। राज सिंहासन पर अधिकार मांगने के लिए मेरी कोई संतान नहीं होगी। हे ईश्वर, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा! मैं धन्य हुआ कुमार देवव्रत, धन्य हो गया मैं महाराज शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या कहते हो पुत्री? तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम तैयार हो इस विवाह के लिए? मैं कुमार देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर स्वयं चकित हूँ। धन्य है महाराज शांतनु, जिन्हें ऐसा पुत्र मिला, और मैं महाराज की पत्नी और ऐसे महान पुत्र की मां बनकर स्वयं को धन्य समझूंगी। और इस तरह महाराज शांतनु की कामना पूरी हुई और उसका कारण बने भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म। पौराणिक इतिहास में यह अकेली गाथा है जिसमें एक बेटे ने
अपने बाप के विवाह के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की। जय महाभारत।